आज हम कंटिन्यू करेंगे पांडु से ही। तो पांडु के उपद्रव अब नेक्स्ट टॉपिक है। पांडु के जो उपद्रव है उसका श्लोक दिया है शुश्रुत उत्तर स्थान में। और अगर आपसे ये श्लोक होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे श्लोक हो जाते हैं इनमें। अभी आपको ऐसा लगेगा कि याद हो गया, पर नहीं होता है, हो जाता है तो अच्छी बात है। तो इसके लिए मतलब ये है कि हम पहले बेसिक जो लक्षण होता है वो याद कर लें। लक्षण नहीं मतलब उपद्रव इसके पांडु के याद कर लें। जैसे ज्वर हम बोलते हैं, ज्वर के बाद अरुचि, और ज्वर में अग्निसात भी होता है। तो ज्वर, अरुचि और अग्निसात एक साथ याद कर लेते हैं। फिर पिपासा, मूर्छा, और मूर्छा से ही मूर्छा, और मूर्धरुजा यानी शिरोरुजा, हेडेक, ठीक है, ये होता है शिरोरुजा। और फिर क्लम, ये पिपासा, मूर्छा, मूर्धरुजा यानी शिरोरुचा और क्लम, ये हमें एक साथ याद हो गया। देन छर्दी और हृदपीड़न एक साथ याद करें। फिर आएगा शोफ, कंठगतो अबलत्वम, शोफ और कंठगतो अबलत्वम, ठीक है, ये एक साथ याद कर लेते हैं। तो ज्वर, अरुचि, अग्निसात, ठीक है, पिपासा, मूर्छा, मूर्धरुजा, क्लम, छर्दी, हृदपीड़न और हृदयपीड़न, और शोफ और कंठगतो अबलत्वम। इसका श्लोक है, उपद्रवः तेषु अरुचि यानी एनोरेक्सिया, पिपासा यानी एक्सेसिव थ्रस्ट, छर्दी यानी वोमिटिंग, ज्वरो मूर्धरुजा अग्निसातः, शोफः तथा कंठगतो अबलत्वं, मूर्छा, क्लमो, हृदय पीड़नम च। ये हो गए हमारे उपद्रव। देन नेक्स्ट टॉपिक है साध्य साध्यता। तो माधव निदान में असाध्य पांडु के लक्षण लिखे हैं। एक तो चिरोत्पन्न का मतलब है जो बहुत देर से, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है पांडु, दैट इज़ क्रॉनिक कंडीशन हो गई है। तो उसको क्या बोला गया है, चिर उत्पन्न, खरीभूतो यानी धातु क्षय होकर, यानी धातुओं का क्षय होकर रुक्षता उत्पन्न हो जाती है। ये बहुत लंबे समय तक अगर पांडु किसी को रहता है तो खरीभूत होकर वो क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाता है। देन काल प्रकर्षा शून्ना नाम का मतलब होता है शोध, यानी अगर काल प्रकर्ष से यानी बहुत लंबे समय से उसको शोथ है यानी इडिमा है तो वो भी असाध्य लक्षण में आएगा। पीतानी पश्यति यानी जो पांडु रोगी है वो अपनी सराउंडिंग्स, अपनी आसपास वाली चीज़ों को भी येलो देखता है, मतलब उसको सारा कुछ येलो एक तरह से दिखता है। देन आता है बद्ध अल्पविट सहरितम सकफम यो अतिसार्यते, यानी जो स्टूल्स होंगे उसके मतलब हार्ड स्टूल्स होंगे, बद्ध होंगे, अल्प होंगे, और सहरितम मतलब वो एक ग्रीनिश डिस्कलरेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सकफम यानी जो कफज मतलब उनमें एक लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। दीन, हाँ, मतलब जो पांडु रोगी होगा वो बहुत ज़्यादा दीन कंडीशन में होगा, जो उसकी स्किन बॉडी कलर हो जाएगा वो एक येलो से वाइटिश डिस्कलरेशन की तरफ जाने लगता है, यानी श्वेत आंग, छर्दी, मूर्छा, तृप, अर्दितः, असृक्षयात च पांडु श्वेतत्व आपनुयात, यानी असृक्षयात यानी जो ब्लड है, रक्त धातु का इतना क्षय हो गया है कि जो बॉडी है उसमें पांडु मतलब पैलर से वो एक वाइटिश डिस्कलरेशन में चेंज होने लगता है, ठीक है। तो असाध्य लक्षण हमारे क्या कहते हैं, पहला क्या है चिर उत्पन्न, ठीक है, चिर उत्पन्न। फिर आता है खरीभूत, ठीक, चिर उत्पन्न से क्या याद रहेगा हमें कि काल प्रकर्षा शून्ना, पीतानी पश्यति से कलर का ये याद रख लो, श्वेत आंग मतलब पीत, देखता क्या है पीत, पीतानी पश्यति, और बॉडी कलर एक येलो से वाइटिश की तरफ जा रहा है, श्वेत अंग, और क्या हो रहा है अस्त्रिक्षयात पांडु श्वेतत्व आपनुयात, ठीक है। तो ये हमारे कलर वाले एक साथ हो गए। बद्ध अल्प विट, अब हम स्कूल पे आते हैं तो बद्ध अल्प विट सहरितम सकफम यो अतिसार्यते, बद्ध अल्प विट सहरितम सकफम यो अतिसार्यते, ठीक है। फिर आता है अगर अधोभाग वाला अतिसार देख लिया हमने, अब ऊर्ध्व भाग वाला छर्दी याद कर लो, ठीक है। फिर उसकी जो मतलब एक तरह से मानसिक लक्षण अगर हम कहें तो दीन हो गया, मूर्छा हो गया, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहाँ क्या आती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर हम देखें तो वो आती है अर्दित, यानी फेशियल पैरालिसिस हमें दिख सकता है अनिमिक पेशेंट में, यानी पांडु के केस में हमें अर्दित दिख सकता है। त्रिट, प्यास लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट होगी पेशेंट में, चिरोत्पन्न, खरीभूत, देन काल प्रकर्षा शूनाना, फिर पीतानी पश्यति, श्वेत आंग, और क्या होगा अस्त्रिक्षयात पांडु श्वेतत्व आपनुयात, ठीक है। फिर अगर हम स्टूल्स की बात करें, बद्ध होंगे, अल्प होंगे, विट, सहरितम सकफम यो अतिसार्यते, देन ऊपर के भाग से छठी, ठीक है, दीन, मूर्छा, और त्रिट होगा उसको अर्धित होगा, ठीक है।
ये हो गए हमारे असाध्य लक्षण ऑफ पांडु। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर हम पढ़ते हैं कि जो पांडु के भेद हैं, यानी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृत्तिका, भक्षण, पांडु, इनके अलग अलग लक्षण क्या है। इनके लक्षण बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। अगर आपको श्लोक लर्न होता है इनका, मैं कहती हूँ श्लोक लर्न कर लें क्योंकि ईजी है। तो श्लोक ऐसे ईजी है इनके, तो कर लेना यार। त्वक वातज के हम पढ़ते हैं त्वक, मूत्र, नयन आदि नाम, यानी स्किन, यूरिन, नयन यानी आइज़ में हम कैसे दिखेंगे, हमें रुक्ष दिखेंगे, कृष्ण दिखेंगे, अरुण आवता यानी ड्राई दिखेंगी, ब्लैकिश और रेडिश डिस्कलरेशन होगा वहाँ पे। वात, पांडु, आमयी, नरहा, ठीक है। तो वातज के हमें पता ही है क्या क्या लक्षण होते हैं। तोड़ होगा, उसको प्रिकी पेन होगा, ठीक है। तोड़, कंप, आना, भ्रम आ गया, ठीक है। तो त्वक, मूत्र, नयन आदि नाम, रूक्ष, कृष्ण, अरुण आवता, वात, पांडु, आमयी, नरहा, तोड़, कंप, आना, भ्रम आ गया। ये हो गए हमारे वातज पांडु के लक्षण। पित्तज पांडु में, पित्तज पांडु प से शुरू हो रहा है, इसका श्लोक ऐसे याद करो, प से शुरू हो रहा है। पीत, मूत्र, शकृत, नेत्र। पीत क्या, येलो क्या दिखेंगे हमें, येलो डिस्कलरेशन। मूत्र, शकृत और नेत्र में दाह होगी, ज्वर होगा, ठीक है। दाह, ज्वर, आंद्रता, भिन्न विटको, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोलेंगे, मतलब स्कैटर्ड स्टूल दिखेंगे, मतलब कोई बद्ध, मतलब उनकी कंसिस्टेंसी एकदम लूज टाइप की होगी। भिन्न विटको, अति पीतागह, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव येलो होगी। पित्त, पांडु, आमयी, नरहा, ठीक है। इसमें हमें ये लक्षण दिखता है। फिर कफज पांडु की क्या है, कफ का कफ से शुरू हो रहा है। कफ प्रसेक, शवथु यानी एक्सेसिव सलाइवेशन, शवथु यानी इडिमा, तंद्रा, आलस्य, अति गौरव यानी एक्सेसिव हैवीनेस, तंद्रा यानी एक थकान टाइप और नींद टाइप आती है पेशेंट को। और आलस्य यानी आलसी, लेजीनेस। पांडु रोगी कफात, शुक्ल, त्वग, मूत्र, नयन आनने यानी क्या वाइटिश डिस्कलरेशन होगी, कहाँ, त्वग यानी स्किन में, मूत्र, नयन आनने। ये हो गया हमारा कफज पांडु के लक्षण। फिर त्रिदोषज में याद रखो कि एक सीक्वेंस से चल रहा है, मतलब याद करने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। क्या चल रहा है सीक्वेंस में, ज्वर, पहले ज्वर हुआ, फिर अरुचि हुई, ठीक है। ज्वर, अरुचि, हमें सोचो हमें क्या क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना। फीवर हुआ, एनोरेक्सिया हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और तृष्णा, ठीक है। क्लम, आंद्रता, ठीक है। ज्वर, अरुचि, क्रिया, सर्दी, तृष्णा, क्लम, आंद्रता। पांडु रोगी त्रिदोषे यानी त्रिदोषज जो पांडु है, त्याज्य यानी ये क्या होता है हमारे पास, त्रिदोषज जो पांडु है ये असाध्य कंडीशन है। हमें इस वाली कंडीशन में पेशेंट चिकित्सा नहीं करनी है, क्या इसमें हमें चिकित्सा नहीं करनी है। और क्षीण, हत इंद्रिय यानी सारी इंद्रियों का विनाश करता है। और हमें ऐसे पेशेंट को असाध्य मान के हमें इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, यानी व्यक्ति को इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। देन आता है मृत्तिका, भक्षण, जन्य, पांडु। इसमें क्या होता है कि बचपन में हमने सबने खाई है मिट्टी, ठीक है। तो फिर इसका हम संप्राप्ति अगर बनाते हैं तो इसका अगर हम संप्राप्ति बना रहे हैं तो मृत्तिका भक्षण यानी मिट्टी खाने से क्या हो रहा है, मृत्तिका आदन यानी मृत्तिका भक्षण, शीलस्य यानी जो अभ्यास यानी कंटिन्यूसली मृत्तिका खा रहा है, शीलस्य यानी हैबिट मतलब कंटिन्यूसली खा रहा है। उप्यति अन्यतमो मना यानी क्या करता है, वात आदि दोषों का प्रकोप करता है। अब वात आदि दोष कैसे कैसे, मतलब इसमें कंडीशन बताइए कि अगर कषाय रस की मिट्टी है तो वात का प्रकोप होगा, कषाय रस की मिट्टी से वात का प्रकोप होगा। और ऊषर मिट्टी से, ठीक है, पित्त का प्रकोप होगा। कषाय से वात का और ऊषर से पित्त का। और मधुर रस की मिट्टी से कफ का प्रकोप होगा। तो समझ आ गया, ठीक है। वात आदि तीनों दोषों का प्रकोप हमने समझ लिया कि कषाय वाली मिट्टी अगर कोई खा रहा है तो उसे वात का, ऊषर मिट्टी खा रहा है तो पित्त का, और मधुर रस की मिट्टी कोई खा रहा है तो कफ का प्रकोप होगा। देन इसमें क्या होगा कि हमारी जो रस आदि धातु हैं, जो रस धातु है उसमें रूक्षता उत्पन्न होगी, मतलब जो मिट्टी के जो रूक्ष गुण थे रस धातु में रूक्षता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और कोपियेत मृद रसादिश्च रोक्ष्याद भुक्तम च रुक्षेत पूर्यति अविपक्वे यानी अविपक्व यानी अपक्व मिट्टी से, यानी जो मिट्टी पकी हुई नहीं है, अविपक्व मिट्टी से जो स्रोतस हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं, ठीक है। स्रोतस अवरोध पाए अपक्व मृत्तिका, ये स्रोतस अवरोध हो गए। अब ये क्या करेंगे कि इंद्रियाणाम बलम हत्वा, इंद्रिय और बल का नाश कर रहे हैं, हत्वा तेज, वीर्य, ओजस, इनका भी
हत्वा यानी नाश कर रहे हैं। पांडुरोगम करोति आशु यानी ऐसे जो ऐसी संप्राप्ति, ऐसे निदान है कि शीघ्र ही पांडु रोग कर देते हैं और बल वर्ण अग्नि का नाश करते हैं। क्या क्या? बल वर्ण अग्नि नाशनम। ठीक, ये हो गई हमारी मृत्तिका जन्य भक्षण जन्य पांडु की संप्राप्ति। नेक्स्ट आता है इसके लक्षण। इसके लक्षण में क्या है? पहला है शून्याक्षी। शून्याक्षी का मतलब क्या है? यानी क्षी में वही आइज स्वेलिंग, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो अच्छे से, वेरी और वाइट इडीमा। ठीक, अक्षिकूट, शूल अक्षिकूट गण रूप। ठीक है, वहाँ पे भी हमें स्वेलिंग दिखेगी। किसमें? चीक्स में, शूल, पाद, नाभि, मेहन, यानी जो पाद यानी पैर है, ठीक है, नाभि, ठीक है, अम्बलाइकल रीजन, और मेहन यानी मूत्र इंद्रिय में भी शून यानी स्वेलिंग मिलेगी। ठीक, समझ आ गया इतना? कृमि कोष्ठ अतिसारियत यानी कृमि कोष्ठ हो जाएगा, यानी कोष्ठ में कोष्ठगत कृमियाँ, ठीक है, और अतिसारियत मलम स अस्त्रिक कफान्वितम। अतिसार होगा ये सारियत मलम स अस्त्रिक यानी with blood, stools with blood and कफ। ठीक है, सहस्रे कफान्वितम। इसका मतलब ये है ये शून अक्षिकोट गंडरू, शूनाक्षी कोट गंडरू, शून पाद नाभि मेहना, कृमि कोष्ठ अतिसारियत मलम सहस्रिक कफान्वितम। ये हो गए हमारे इसके लक्षण। तो ये हमारा पांडु रोग खत्म हुआ। और अगर अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। उपद्रव कंप्लीट हो गए, साध्यता हो गई। पंच पांडु पता ये वातज पित्तज कफज सनिपात और मृत्तिका भक्षण। ठीक है, दोषक पांडु वायु वातज पित्तज कफज सनिपात, ये हो गए दोषक पांडु। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट।